जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहाँ हो? जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर। जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कह रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा हूं, बाबा बहुत दुखी हूं। धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है।